लाइफ यार एक फनी चीज है। कभी कभी ये आपको फंसा लेता है। हम फंस जाते हैं रूटीन में, एक्सपेक्टेशंस में, ये करो वो मत करो में। कभी कभी आपको ब्रेक फ्री करना पड़ता है। मैं एक इंटरनल शिफ्ट की बात कर रहा हूं, एक डिसीजन लेने की, सारे शोर को इग्नोर करने की और फोकस करने की उस चीज पे जो ट्रूली मैटर करता है, आपके गोल्स। आपको सारा डेड वेट शेड करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस, सेल्फ डाउट, नेसेयर्स। तभी आप एस्केप वेलोसिटी तक पहुंच पाओगे, ताकि आप उस चीज को चेज कर सकें जो आपके सोल को सिंक कराए। चलो थोड़ा रियल बात करते हैं। दुनिया से गायब हो जाना, इवन मेटाफोरिकली, आसान नहीं है। ये ऐसा है जैसे पहली बार डाइविंग बोर्ड से नीचे कूद रहे हो। डरावना? बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ एक्सिलरेटिंग भी। सबसे पहले डर होता है, जजमेंट का डर। लोग क्या कहेंगे, फेलियर का डर। क्या होगा अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ? अननोन का डर। क्या होगा अगर मैं अपने केज में ही कंफर्टेबल हूं? फिर प्रैक्टिकल हर्डल्स भी होते हैं, फैमिली कमिटमेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और वो ड्रेडेड लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। ये इमेजिनरी डीमंस नहीं हैं, ये रियल चैलेंजेस हैं जिनके रियल सॉल्यूशंस चाहिए। लेकिन चैलेंजेस का एक फंडा है, वो आपको टेस्ट करते हैं, वो आपको पुश करते हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं, मोर रेजिलिएंट बनाते हैं। उन्हें ऐसे समझो जैसे आप अपनी विल पावर मसल की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो। अपने आसपास देखो, दुनिया ऐसे ऑर्डिनरी लोगों से भरी हुई है जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें की क्योंकि उन्होंने डिसअपियर होने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने डाउट्स को चुप कराया, डिस्ट्रैक्शंस को ट्यून आउट किया और अपनी पर्सनल मिशंस पर फोकस किया। याद है वो फ्रेंड जिसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी एक चाय स्टॉल खोलने के लिए, जिसे सब पागल समझते थे? आज वो खूब कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। या फिर आपकी कॉलोनी की वो लड़की जिसने 1 साल के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया था अपने राइटिंग पर फोकस करने के लिए। सुना है उसकी बुक पब्लिश हो गई। ये फेरी टेल्स नहीं है मेरे दोस्त, ये रियल स्टोरीज हैं रियल लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ के हीरो बनने का फैसला किया। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि कभी कभी अपनी स्टोरी में ट्रूली प्रेजेंट होने के लिए ये आपको बाकी सबकी स्टोरीज से डिसअपियर होना पड़ता है। सेक्शन 4, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ डिस्कनेक्शन, अनवेलिंग योर पोटेंशियल। शोर से दूर जाने की यही तो कमाल की बात है। आपको अपने अंदर एक नई दुनिया मिलती है। जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन से बॉम्बार्ड नहीं हो रहे होते हैं, तो आप अपनी इनर वॉइस सुनना शुरू कर देते हैं। वो आवाज जो आपको बताती है कि आप ट्रूली क्या करने में केपेबल हो। सेक्शन 5, रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, द अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स ऑफ स्टेपिंग अवे। ये जर्नी सिर्फ एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के बारे में नहीं है, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये उस इंसान बनने के बारे में भी है जो आप इस जर्नी में बनते हो। ये ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। आप अपनी रेजिलियंस देखकर खुद हैरान रह जाओगे, चैलेंजेस को अडेप्ट करने और ओवरकम करने की अपनी एबिलिटी देखकर। आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना सीखोगे, अपनी कंपनी को वैल्यू करना सीखोगे, सिंपल थिंगों में जॉय ढूंढना सीखोगे। और जब आप फाइनली उस गोल को अचीव कर लोगे जिसके लिए आप काम कर रहे थे, वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, वो सेटिस्फैक्शन, खुद पर वो शेयर प्राइड, मेरे दोस्त, प्राइसलेस है। सेक्शन 6, रेडी टू लीप, योर एडवेंचर अवेट्स। तो किसका वेट कर रहे हो? दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज से भी भरी हुई है। सवाल ये है, क्या आप अपनी पाथ खुद बनाने के लिए काफी ब्रेव हो? ये आसान नहीं होगा। डाउट्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप गिव अप करना चाहोगे। लेकिन मेरा बिलीव करो, रिवॉर्ड्स रिस्क लेने के लायक हैं। तो लीप ऑफ फेथ लो, अपने ड्रीम्स में डिसअपियर हो जाओ, और जब आप दूसरी तरफ इमर्ज करो, स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर फुलफिल्ड,
तो अपनी स्टोरी शेयर करना मत भूलना। आपको नहीं पता आप किसको इंस्पायर कर दो।